Welcome back to our YouTube channel, dear friends. Today our topic is about the Supreme Court, number of judges and their qualifications. So today we will study all these things in this topic, and if you are new in our channel, then do subscribe our channel. Also watch whole video, and if you get something new from this video, then लाइक द वीडियो एज वेल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, और सुप्रीम कोर्ट के नाम मतलब जजेस जो उनकी तादाद कितनी होती है उसके हवाले से, और उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो कितनी होती है उसके हवाले से। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक भी कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द मेन टॉपिक एंड स्टडी अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम मेन जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट एपेक्स ऑफ द जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये मतलब सबसे आला अदालत होती है हिंदुस्तान के अंदर, और इससे बढ़कर कोई और अदालत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, तभी इसे सुप्रीम कहा जाता है। इट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन्स के उनको। एंड द नंबर ऑफ जजेस वर्किंग इन दिस सुप्रीम कोर्ट आर 33 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के समेत इस सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस काम करते हैं उनकी तादाद 33 होती है। बाकी जजेस जो होते हैं वो 32 होते हैं, और चीफ जस्टिस को मतलब लेकर इसके समेत 33 होते हैं। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट करता है, मुंतखब करता है प्रेसिडेंट जो होता है हिंदुस्तान का वो, बट इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द कोर्ट। लेकिन जजेस जो होते हैं कोर्ट के उनके साथ मतलब कंसल्टेशन करने के बाद। एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको भी मुंतखब करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। एंड द oath of the office is taken before the president of India by the judge of the Supreme Court। और जो ऑफिस का हेल्प उठाया जाता है अपनी ड्यूटीज़ और अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, वो मतलब हेल्पनामा जो होता है वो ओथ जो होता है वो जज जो होता है वो उठाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो मतलब उठाता है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के सामने। And now we will study about the qualification. One who wants to become the judge of the Supreme Court, he should be a citizen of India। पहली कंडीशन ये है जो मतलब जज बनना चाहे सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। एंड ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और एक वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। और वन हु हैज़ बीन एट हाई कोर्ट एज जज फॉर एटलीस्ट 5 years। या वो मतलब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने तकरीबन 5 साल तक हाई कोर्ट में जज की हैसियत से काम कर दिया हो। और एन एडवोकेट हु हैज़ एन वर्कड फॉर एटलीस्ट 10 years। या वो क्या होना चाहिए, एक एडवोकेट होना चाहिए जिसने मतलब एडवोकेट की हैसियत से, या वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने एडवोकेट की हैसियत से तकरीबन 10 साल तक काम कर दिया हो। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन हु वांट्स टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये है मतलब क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति के लिए जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है। एंड इफ वी विल टॉक रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द जज, देयर इज नो मिनिमम एज फिक्सड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। कोई भी मिनिमम एज जो है वो फिक्स नहीं की गई है अपॉइंटमेंट के लिए जज की, बट वंस अपॉइंटेड ही कैन होल्ड द ऑफिस until he attains the age of 65 years। लेकिन जब एक बार अपॉइंट किया जाता है, मुंतखब कर दिया जाता है एक व्यक्ति को उसी क्वालिफिकेशन को देखकर, तो वो जाके उस मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस जो है उसको होल्ड कर सकता है, वहाँ पर काम कर सकता है, अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पर अपने फ़राइज़ जो है वो निभा सकता है उस वक्त तक जब तक वो 65 साल की उम्र जो है वो अटेन करे। बट ही कैन आल्सो relinquish his office earlier by addressing his resignation
his resignation to the president of India। और वो पहले भी 65 साल की उम्र से पहले भी मतलब अपना ऑफिस जो है उसे छोड़ सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है, लेकिन अपना जो रिजिग्नेशन है उसको सौंपते हुए, पेश करते हुए प्रेसिडेंट को। एंड if we will talk regarding the vacancy of the Chief Justice of India, if there is any such case, if there is any vacancy of the Chief Justice of Supreme Court, then at that time President has power to appoint anyone among the judges of the Supreme Court as Chief Justice। तो अगर ऐसा कुछ ऐसी केस हो, अगर चीफ जस्टिस जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस की अगर मतलब वैकेंसी हो, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो होता है उसको ये पावर दे दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से किसी को मुंतखब करे और बनाए ये चीफ जस्टिस, और वो जाके चीफ जस्टिस जो है उसके मतलब फ़राइज़ जो है वो अंजाम देते और रहे। एंड if we will talk regarding the seat of these Supreme Court of India, the seat of the Supreme Court of India is in New Delhi। इसका सीट जो होता है ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये मतलब न्यू दिल्ली में है। However, it can also take a hold, it is sitting elsewhere as per the choice of the Chief Justice, बट इन कंसल्टेशन विद दिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कहीं और भी मतलब अपना सीट जो है वो अरेंज कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन चीफ जस्टिस जो होता है इस चीज़ के लिए वो कंसल्ट करता है, उसको कंसल्ट करनी पड़ती है, कंसल्टेशन करनी पड़ती है उसको इसके साथ, सुप्रीम ये प्रेसिडेंट जो होता है उसके साथ। सो all these was about the Supreme Court of India। I hope that this video will prove helpful to you। If you get something new from this video, subscribe our channel and watch whole video। And now today it is sufficient, we will meet next time with the next video। By then, well dictory, Allah Hafiz।